भाजपा टिकट वितरण फूटा बोतल में जुन्ना दारू। मित्रों नमस्कार, मैं प्रमोद ब्रह्म भट्ट आपका हमारे नवोत्थान यूट्यूब चैनल स्वागत करता हूँ। आज हम छत्तीसगढ़ में भाजपा की दूसरी सूची जारी होने की समीक्षा करेंगे। इसे जनता में फुटहा बोतल में जुन्ना दारू कहा जा रहा है। वास्तव में भाजपा अपने 18 के विधानसभा के दौरान के स्तर पर ही कदम ताल करते दिख रही है। इस सूची में भाजपा की बेचारगी दिख रही है कि वह बदलबो छत्तीसगढ़ कैंपेन चला रही है, पर यह नहीं बता पा रही कि आखिर क्यों बदलना है। प्यादे बदलकर खुद को नई पार्टी बोलने वाली भाजपा जनता को न संदेश देने की स्थिति में है और न सपने ही दिखा पा रही है। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। मिलते हैं ब्रेक के उस पर। मित्रों आपका पुनः स्वागत है। हम अपनी बात शुरू करें इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि चुनाव की इस बेला में आपको राजधानी की सही खबरें मिलती रहें। तो हम चर्चा कर रहे थे फुटही बोतल में जुन्ना दारू की। वास्तव में यह कहावत हमारी नहीं बल्कि एक ओबीसी नेता की भावना है। वे एक क्षेत्र से प्रबल उम्मीदवार थे, उन्हें टिकट नहीं मिली तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने कहा कि इस सूची में 5 मारवाड़ी, 8 ठाकुर सहित 18 सामान्य को टिकट देकर भाजपा ने खुद को सवर्ण पार्टी होने का सर्टिफिकेट दे दिया है, जबकि अभी 85 सीटों पर ही टिकट बटी है। शेष 5 जिसमें अंबिकापुर, बेलतरा, बेमेतरा, पंडरिया और कसडोल बाकी है, उसमें भी सवर्ण ही आएंगे। इस तरह पार्टी पूरी तरह सवर्णों की पार्टी बन रही है। उन्होंने कहा कि इस सूची में सोशल इंजीनियरिंग की धज्जी उड़ी है। सोशल इंजीनियरिंग की धज्जी उड़ गई है। ध्यान से देखें तो इस सूची में तमाम दागी चेहरों को टिकट मिली है, जिसके कारण पार्टी बदनाम हुई थी और पिछले विधानसभा चुनाव में मात्र 14% से बढ़ गई थी। न उस चुनाव में पार्टी के पास छत्तीसगढ़ की जनता को देने के लिए कुछ नया ना था, न आज है। पिछले दिनों डॉक्टर रमन सिंह ने एक अखबार से बातचीत में कहा था कि हम पिछले चुनाव में 2 साल तक बोनस नहीं देने के कारण हारे, तो क्या आज इस स्थिति में हैं कि कोई किसान हित में घोषणा कर सकते हैं। बिना वायदे के और कुछ देने की स्थिति में होने को फुटहा बोतल ना कहा जाए तो क्या कहा जाए। इस सूची में तमाम दागियों को टिकट मिलने से ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई भी बेअसर हो गई है। अपने ईडी के माध्यम से सरकार के भ्रष्टाचार को तो उजागर किया, लेकिन अपनी ही पार्टी के भ्रष्टाचार के तमाम आरोपियों को टिकट देकर उस पर पानी फेर दिया। क्या पार्टी के पास अब भ्रष्टाचार को राजनीतिक मुद्दा बनाने का साहस है? भाजपा और कांग्रेस की रणनीति का सबसे प्रमुख आधार होता है कि भाजपा हमेशा कमजोर पृष्ठभूमि के नेता को पसंद करती है, जबकि कांग्रेस का नेता बड़ा जनाधार का नेता होता है। आज भाजपा की कमजोर पृष्ठभूमि के नेताओं के सहारे चुनाव लड़ना चाहती है, जबकि उसके नेता के पास अन्य जाति आधार नहीं है। आप चाहे तो नजर घुमाकर देख लें। भाजपा के हर नेता को सिर्फ पार्टी की साख का वोट मिलता है, खुद उसका योगदान बहुत सीमित होता है। ऐसा लगता है भाजपा हिमाचल और कर्नाटक की हार से घबराई हुई है और किसी भी हालत में छत्तीसगढ़ जीतना चाहती है, वह भी अपने कमजोर छत्रपों को आगे करके, सिर्फ पैसों के दम पर। राजधानी में इस बात की भी चर्चा है कि पार्टी के नेताओं ने किसी ने 4 विधानसभा तो किसी ने 10 विधानसभा का खर्चा उठाने की शर्त पर टिकट लाए हैं। बात अंदरूनी है, इसकी कोई पकड़ नहीं। फिर भी क्या सिर्फ
पैसों के आधार पर चुनाव जीते जा सकते हैं। चुनाव जीतने के लिए कोई संवेदनशील मुद्दा चाहिए जो पार्टी के पास इस समय नहीं दिख रहा है। कांग्रेस ने भाजपा से राज्य में राम और धान दोनों का मुद्दा छीन लिया है। टिकट वितरण में किसी तरह की नीति नहीं दिख रही है। भाजपा हमेशा अपने सटीक सोशल इंजीनियरिंग के लिए जानी जाती थी, लेकिन इस बार उसने अपने हार्डकोर वोटर गुजराती और सिंधी समाज को भी टिकट नहीं दिया है, जिससे भी भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। अगर सभी जीतने योग्य प्रत्याशियों का चयन और संवेदना भुनाने आधार था, तो फिर जसपुर के वरिष्ठ नेता गणेश राम भगत, भीमा मंडावी का परिवार में क्या कमी थी जिनको टिकट नहीं मिले। इनके भी विरोध के स्वर सुनाई दे रहे हैं। राजधानी में इन दिनों सिर्फ साझा विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी ईश्वर साहू की चर्चा जोरों पर है। वे कोई राजनेता नहीं, बल्कि बिरनपुर हत्याकांड में मृतक युवक के पिता हैं। सवाल उठता है कि वो स्टेज पर क्या कहेंगे। यह भी सोचने वाली बात है। भाजपा को लगता है कि सनातन के जोर, विकास के मुद्दे और एंटी इनकम्बेंसी के कारण वह अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी। शायद भाजपा भूल रही है कि सनातन का मुद्दा राज्य में शायद ही प्रभावी होगा। विकास के लिए कांग्रेस के पास कोरोना काल की ढाल है और एंटी इनकम्बेंसी केवल कांग्रेसी ही नहीं, वर्तमान भाजपा के 13 विधायक भी फंसे हुए हैं। पहले पक्ष में रहकर सत्ता विरोधी नीति में फंसे थे, अब विपक्ष में रहकर लोगों की इच्छा आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाए हैं। सवाल उठता है, क्या भाजपा कांग्रेस के कठिन छत्तीसगढ़िया वाद का मुकाबला कर पाएगी? क्योंकि कांग्रेस का छत्तीसगढ़िया वाद न सिर्फ कहा जा रहा है, बल्कि हर स्तर पर महसूस भी किया जा रहा है। कुल मिलाकर भाजपा ने इस टिकट वितरण में राजा वही रखा है, वजीर वही रखे हैं, सिर्फ प्यादों को बदलकर नया चेहरा प्रचारित करने की कोशिश कर रही है, जो जनता में जोश भी नहीं भर पा रहा है। यह कितना कारगर होगा, यह तो समय बताएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में राजनीतिक वार्ता के साथ। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय भारत।